वेलकम फ्रॉम ऋषिकेश और आई एम हेयर फॉर अ वेरी स्मॉल ट्रिप. इट्स अ फर्स्ट सोलो ट्रिप फ्रॉम माई साइड. तो देखते हैं कि कैसा फ़न रहता है. और सिर्फ मैं 2-3 दिन के लिए यूँ यहाँ पर तो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वगैरह करेंगे, नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे. एंड आई होप कि आपको मेरे साथ ऋषिकेश देखने को मिलेगा. बाकी आई थिंक आपने देख ही रखा होगा. अगर देख रखा है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो ताकि मैं जल्दी जाके देखा हूँ. वैसे जब तक ये वीडियो आएगी, जब तक मैं घूम के वापस आ चुका हूँगा, तो कोई बात नहीं. चलो खैर, अगली बार साथ में चलेंगे. अभी फ़िलहाल के लिए मैं रूम में हूँ और अभी बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए. थोड़ा सा आपको बाहर का भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्विक रूम टूर, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा पैलेस है जहाँ पर मैंने स्टे किया हुआ है, तो उसका क्विक रूम टूर देता हूँ. ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है, बट ये जितना भी है मिनिमल सा है, अच्छा है. तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हुए ये डोर है. जब आप एंट्री लोगे तो दिस इज़ द फर्स्ट रूम, जहाँ पर मतलब 2 रूम कॉन्टिन्यूएशन के अंदर हैं. तो ये एक सोफ़ा है, ठीक है, और ये चेयर्स वगैरह, ये पुरानी स्टाइल की थोड़ी चेयर्स हैं. एंड दिस इज़ अ फैंसी मिरर. सो हेयर आई एम. ओके, सो एज यू कैन सी माई OOTD. और इवनिंग हो गई है अभी तो यहाँ पे, खैर तो OOTE भी हो सकता है, वट एवर इट इज़, ठीक है. उसके बाद बड़ा अच्छा सा पार्ट है. कर्टेन्स को आप हटाओगे तो दिस इज़ द बेडरूम. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज किंग साइज बेड. और एज यू कैन सी बहुत ऊंचा है ये, मतलब नॉर्मल उससे तो काफ़ी ऊंचा है. बाकी रेफ्रिजरेटर है और छोटी सी चेयर वगैरह, टेबल. उसके बाद फ्लैट TV भी है. सो नथिंग, जस्ट ऑर्डिनरी. उसके बाद these are very fancy cupboards as well. So these are the stuff and as you can see ये जो बेसिक होता है. इसके बाद एक बड़ी अच्छी चीज़, बालकनी भी है इधर. तो yes, this is the balcony. Okay, ordinary. and lastly ये बाथरूम है, तो nothing fancy here as well. तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आएगा. मेरे साथ आप भी कुछ एंजॉय करोगे और नई नई प्लेसेस ऋषिकेश की एक्सप्लोर कर पाओगे. सो लेट्स गो. ऑल सेट फॉर द राफ्टिंग गाइज. थोड़ा सा स्केर एक्सपीरियंस होने वाला है क्योंकि स्विमिंग नहीं आती. देखते हैं, पहली बार कर रहे हैं, कैसा रहता है. राफ्टिंग इज़ डन. और अब राफ्टिंग करके घर गए थे, गंदे हो गए थे क्योंकि भीग गए थे. तो वापस से फ्रेशन अप होके साफ़ सफाई करके निकले बाहर. थोड़ी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे. अब यहाँ पर बाज़ार लगता है रोड पे, वो एक मंदिर देखेंगे और फिर एक अलग से कैफ़े में खाना खाएंगे. और उस कैफ़े के साथ यूक्रेन का भी एक रिलेशनशिप है, वो आपको उस कैफ़े में चल के ही बताऊँगा. तो अगर आप गेस कर सकते हो तो बताना. और वो भी मेरी सिटी से ही है, वेनेत्सिया सिटी से ही उसका लिंक है. तो वो वाला कैफ़े यहाँ पर भी है. एक म्यूज़िकल बैंड से कुछ रिलेटेड है. आई होप अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस कैफ़े की बात कर रहा हूँ. जो नहीं समझा, वेट करो, उस कैफ़े में चलते हैं और फिर आगे बात करते हैं. मैं बात कर रहा था द बीटल्स कैफ़े की, द 60s कैफ़े. एक्चुअली यहाँ पर आश्रम था और जो बीटल्स थे, 4 जो बैंड था, वो यहाँ पर आए थे. तो उनके नाम से ये आश्रम फेमस हो गया था. उसके बाद से ये द बीटल्स आश्रम या बीटल्स कैफ़े इसको बोल सकते हो. एक बीटल्स आश्रम भी है, शायद वहाँ पर हम कल जाएंगे, तो बाकी देखते हैं. एंड टुमारो विल बी द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिप. तो अभी यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत. काफ़ी अच्छा मतलब व्यू वगैरह है यहाँ से. थोड़ा एक फर्स्ट फ्लोर पे भी है, तो देखते हैं अगर वहाँ पे सीट मिलेगी तो. इसके अलावा ग्रीनरी वगैरह बहुत है, तो थोड़ा बहुत खाएंगे यहाँ पर और उसके बाद आगे और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं. देखते हैं कि आसपास क्या है. एक्चुअली ऋषिकेश में ना 3 पार्ट्स बटे हुए हैं. गंगा रिवर ने ऋषिकेश को 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बांट रखा है. तो हम अभी तपोवन रीजन में हैं. एक जो लक्ष्मण झूला या राम झूला, उसको क्रॉस करके आप दूसरी साइड पहुँचते हो. तो कल हम उस तरफ जाएंगे और वहाँ पर परमार्थ निकेतन है, जो कि एक बड़ा फेमस मंदिर है, वहाँ पर हम जाएंगे. इसके बाद त्रिवेणी घाट पे हम फिर से जाएंगे, तो आरती वगैरह एंजॉय करेंगे वहाँ पर. तो यही सब कल का प्लान है. तो अभी चलते हैं कैफ़े के अंदर और देखते हैं कि क्या खास बात है, मतलब कि यहाँ पर. और जो मैं यूक्रेन का रिलेशनशिप बता रहा था, वो चलो ऊपर चल के वहाँ पर बताता हूँ. सो गाइस, एज यू कैन सी, ये पूरा जो 60s कैफ़े है, एज यू कैन सी 60s लाइफ लिखा हुआ है. जो पूरा कैफ़े है, इसकी सारी दीवार ऐसे ही आर्टिस्ट्री से भरी पड़ी है. लाइक पूरा जो है इस तरीके से ड्रॉन है. एंड एज यू कैन सी, ये हैं वो बीटल्स
ग्रुप के जो मेंबर्स थे, और ये है वो गुरुजी जिनके साथ इन्होंने इस आश्रम के अंदर कुछ दिन रहे थे, मेडिटेशन सीखा था इन्होंने। एक्चुअली ये बहुत स्पिरिचुअल भी थे, तो इनके गाने भी आप कुछ सुनोगे जो इनके लेट फेज़ में आए हैं, वो सब काफ़ी डीप थॉट्स वाले थे। तो वहीं यहाँ से बोलते हैं कि इनको इंस्पिरेशन मिली थी। इन्होंने देखो यहाँ पर बोटिंग भी करी थी, तो वही सब ड्रॉन है। और जो इसका यूक्रेन का रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसा है कि विनित्सा के अंदर भी बीटल्स ने यूक्रेन के अंदर, यूरोप के अंदर जो अपना पहला कॉन्सर्ट किया था वो सोवियत यूनियन में किया था, जो आज यूक्रेन का विनित्सा रीजन है। और विनित्सा के अंदर भी, अगर आपको पता हो, आपने मेरे पुराने ब्लॉग्स देखें, जो एक स्काई पार्क रीजन है उसके सामने बीटल्स का स्टैचू लगा हुआ है, चारों उनके मेंबर्स का। तो ये रिलेशन है यूक्रेन और ऋषिकेश का, थोड़ा बहुत विनित्सा और ऋषिकेश का, कि वहाँ पर भी बीटल्स का फर्स्ट वो आया था ग्रुप यूरोप के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर तो ऑब्वियसली बीटल्स कैफ़े, बीटल्स आश्रम ही बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर 2 बीटल्स कैफ़े हैं, अगर आप आते हो तो। एक है द 60s कैफ़े, और एक है जो ये 60s कैफ़े तपोवन रीजन में पड़ता है, और एक जो बीटल्स कैफ़े है वो लक्ष्मण झूला क्रॉस करके पड़ता है। तो आपको उस वाले में नहीं जाना है, आपको इस वाले में आना है, 60s कैफ़े में, अगर आपको रियल वाला देखना है। वहाँ पर भी बस ड्राइंग वगैरह कर रखी है, ये उसका वो वाला इसका रेप्लिका है, दिस इज़ द ओरिजिनल वन। तो अगर आपको असली बीटल्स का मज़ा लेना है, कैफ़े के अंदर बैठ के ड्राइंग्स वगैरह देखनी है और ओरिजिनल चीज़, तो कम टू द 60s कैफ़े इन द तपोवन रीजन। ओके, तो चलो अब मैं फूड इन्जॉय करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर फूड कैसा है। इसके बाद देखेंगे कि नाइट लाइफ थोड़ी बहुत ऋषिकेश की। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here, the world seems small. Hey guys, so this is the last OOTD and this is the last day of the trip of the Rishikesh, and आज का जो प्लान है वो बहुत ही एक्साइटिंग है। तो आज 3-4 जगह पर जाना है। आज सबसे पहले हम निकलेंगे परमार्थ निकेतन, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, एक चोटी वाला है, एक लिटिल बुद्धा कैफ़े है, तो वो सब एंजॉय करेंगे। कल रात को आपने देखा ही होगा, तो मैं बीटल्स कैफ़े में गया था, तो 60s कैफ़े जो बीटल्स क्योंकि यहाँ पर आए थे तो उसकी इंस्पिरेशन में बनाया गया। हालांकि मेरे को बीटल्स आश्रम भी जाना था जहाँ पर एक्चुअली बीटल्स का ग्रुप गया था, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया बिकॉज टाइम थोड़ा सा कम था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत है अभी। ठीक है, तो कोई बात नहीं, चलो जितना भी हो पाया। तो अब निकलेंगे बाहर, धूप बहुत ही ज़्यादा है, तो प्लीज़ अगर आप आ रहे हो तो अपने बैग में प्लीज़ पानी की बोतल ज़रूर रखो, सन ग्लासेस ज़रूर रखो, कैप लो या फिर अम्ब्रेला लो, धूप से बचना बहुत ज़रूरी है। और सनस्क्रीन का इतना बड़ा वाला पैक लेकर आओ क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत गर्मी है, अपने आप को हाइड्रेट रखो। बाकी राम झूला कल रात को गया था, इट वॉज सो ब्यूटिफुल, इट वॉज सो पीसफुल देयर। बाकी वहाँ पर घाट पे बैठा था मैं, 2 घंटा मैं घाट पर बैठा रहा, आई वॉज अलोन। ओके, मेरी फैमिली नहीं है, मेरे फ्रेंड्स नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक स्मॉल ग्रुप के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। जानता हूँ मैं उनको, लेकिन नॉट लाइक अ फैमिली। तो येस, इट्स अ न्यू वे ऑफ ट्रैवलिंग फॉर मी, फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल किया, थोड़ा सा ऑड तो लग रहा है पहली बार। ऑफ कोर्स मैं शायद उतना एंजॉय नहीं कर रहा जितना मैं अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ करता, लेकिन स्टिल इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस एंड आई एम लर्निंग अ लॉट। तो अब चलते हैं बाहर और देखते हैं कि गर्मी कितनी है सबसे पहले तो, और उसके बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है परमार्थ निकेतन का। इसके बाद नए नए कैफ़ेज़ का, एक कुछ अलग जगह पर जाने की ट्राई करेंगे, वो आपको आगे चल के बताऊंगा ब्लॉग में। इसके बाद लास्ट में वी विल अटेंड दी आरती एट त्रिवेणी घाट। वहाँ पर मैंने फर्स्ट डे को जब मैं आया था तो वहाँ पर हमारे पास कुछ वो पर्ची कटती है यहाँ पर, तो वो था, तो हमने अपने हाथ से आरती भी करी थी। एंड सॉरी उसके लिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज वो थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी पर्सनल था और मतलब स्पिरिचुअल ज़्यादा था, तो मैं उसको लाइक स्पॉइल नहीं करना चाहता था रिकॉर्ड करके और आर्टिफिशियली बनाना चाहता था मेरे हिसाब से। आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ ऑल फेक, येस दिस इज़ ऑल्सो रियल, लेकिन मैं बस उसको अपना रखना चाहता था उस मोमेंट को, इसीलिए आई डिड नॉट रिकॉर्ड दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी त्रिवेणी घाट कैसा होता है, क्या होता है, जब हम पहुँचेंगे वहाँ पर तब हम देखते हैं। इसके बाद नाइट में वी विल बी बैक एट होम, सो सी यू देयर। सो गाइस, परमार्थ निकेतन हो गया है और रेस्टोरेंट में लंच भी कर लिया है इन चोटी वाला। तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ढाबा टाइप ही है, खाना इज़ एवरेज अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। बस अब सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एज यू कैन सी बिहाइंड मी पूरा मतलब कि ये बीच टाइप
एरिया है और यहाँ पर लोग मस्त अपना सनबेदिंग कर रहे हैं और कुछ पानी में भी नहा रहे हैं। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है, लेकिन अभी कपड़े वगैरह नहीं है। यही एक रिग्रेट है और मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप जब ऋषिकेश आओगे तब तो नहाने का बहुत मन करेगा, स्पेशली समर्स में, तो अपने एक्स्ट्रा कपड़े लेकर आओ तो वो सही रहेगा। और एक चीज़ कि ये जो डफल बैग है एज यू कैन सी, इसको प्लीज़ मत लेके आना, इसको उठाना बड़ा मुश्किल है। बैकपैक लेके आओ, लाइट पैक करो, अपने कंधे पे टांगो और जहाँ मर्जी फ्रीली घूमते रहे। तो अब चल रहे एक नई लोकेशन पर, वहाँ पर चल के आपको अपडेट करता हूँ। इसके बाद वी विल गो इन द इवनिंग टू द त्रिवेणी घाट और वहाँ से फिर बैक टू होम।